ये बॉर्डर के अंदर चल रही है। जी ये पानी के समंदर के नीचे सर। देखने में तो ये कोरिया लग रहा है। कोरिया लग रहा है। हाँ जी, कोरिया। कोरिया कर सकता है इस तरह। कोरिया में मेरे वाले साहब रह के हैं, तो वो बताते थे इस तरह की जो ट्रेनें चलती हैं वो तो वहाँ चलती हैं। कोरिया हो गया, जापान हो गया, अगर मैं कहूँ ये दोनों नहीं है। फिर अमेरिका होगा, चाइना होगा, अमेरिका रशिया होगा। पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर? जी। मजाक कर रहे हैं? नहीं क्यों मजाक करूंगा आपसे। नहीं ये यार, 100% इंडिया के अंदर ही है। वाकई। इंडिया के कोलकाता सिटी। यूरोप की साइड लग रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट वहाँ पे आप देखें तो आप बर्फबारी का ज़्यादा इम्कानात जी रहते हैं। तो ज़्यादातर आपने वहाँ पे जब देखा है तो उन्होंने अंडरग्राउंड ही सिस्टम बनाया होता जी है बिल्कुल। ताकि कोई फ्रीजिंग का कोई ऐसा चैप्टर ना हो। तो शायद हो सकता है कि यूरोप अगर की साइड अगर ही। अगर बात करें जापान चाइना, लेकिन वो इन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुके हैं। वो जापान की अगर बात करें वो हाँ, तो वो तो फिर दुनिया का हाँ, वो 20 साल आगे चल रहे 20 साल, हैं। वो नहीं 20 साल नहीं, वो 50 साल आगे चल रहा है। तो और तो चाइना हो सकता है। चाइना चलती है। पर्दा फाके यार, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? हमारे मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक नाम ठाक। आपका। अंसर अब्बास। अनसर अब्बास भाई, आज मैं आपको अंडर वाटर एक ट्रेन, चलते हुए ट्रेन दिखाऊंगा। आप मुझे गेस करके बताना ये कौन सी कंट्री में है। दिखाएं। ये बॉर्डर के अंदर चल रही है। जी ये पानी के समंदर के नीचे सर। देखने में तो ये कोरिया लग रहा है। कोरिया लग रहा है। हाँ जी, कोरिया। कोरिया कर सकता है इस तरह। कोरिया में मेरे वाले साहब रह के हैं, तो वो बताते थे इस तरह की जो ट्रेनें चलती हैं वो तो वहाँ चलती हैं। कोरिया हो गया, जापान हो गया, अगर मैं कहूँ ये दोनों नहीं है। तो फिर अमेरिका होगा, चाइना होगा, अमेरिका रशिया होगा। आपने जितने भी नाम लिए हैं सारे नहीं है। चले मैं आपको इतने हिंट दे देता हूँ, ये हमारे पड़ोसी है। पड़ोसी? कौन पड़ोसी? पड़ोसी आप देख लें कितने हैं, 4-5 है। एशिया में? एशिया में, नहीं, साउथ एशिया एशिया के अंदर। नहीं, एशिया में तो ऐसी नहीं होगी। एशिया में अंदर ऐसे ऐसी नहीं होगी ट्रेन। नहीं, ऐसी नहीं होगी एशिया में, तो ऐसी टेक्नोलॉजी है मैंने सर कभी ये देखी नहीं। एशिया के अंदर ही है, ये हमारे पड़ोसी है। ये अब मैं बता दूं आपको कहाँ पे है। बता दें। ये हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर? जी। मजाक कर रहे हैं? नहीं क्यों मजाक करूंगा आपसे। नहीं ये यार, 100% इंडिया के अंदर ही है। वाकई। इंडिया के कोलकाता सिटी के अंदर ये अंडरग्राउंड वाटर जो है ट्रेन चलती है। पर्दा फाके यार, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? हमारे मुल्क में क्यों नहीं है। हाँ। क्या लगता है इस तरह के ट्रेंड का डेवलपमेंट के देख के आपको कैसा लगा, इंडिया इतनी तरक्की कर यार रहा है डे बाय डे। देखें कि जब तक इंडिया, कल की बात है, पाकिस्तान और इंडिया एक साथ ही आज़ाद हुए हैं, तो इंडिया देखें कि मोदी को मैं क्रेडिट दूंगा कि जब तक जब से मोदी आया इंडिया ने बड़ा ग्रो किया है, बड़ी तरक्की की है इंडिया वालों ने। तो हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में सबको अपनी कुर्सी की पेटियों की पड़ी है, कुर्सी की पेटियां बांध लें, तो आवाम का ख्याल नहीं है किसी को भी, किसी को अपने मुल्क की नहीं है। बस अपनी, ना अपनी इज्जत से है, ना अपने लोगों, गरीब लोगों से है, बस अपनी बिल्कुल। कुर्सियों से है इनको। तो जब तक आप अपने मुल्क का नहीं सोचेंगे तो लोड़े लगेंगे हमारा मुल्क सर जैसे। अगर अगर मैं बात करूं तो इस तरह के डेवलपमेंट की, इस तरह की तरक्याती चीजें जो अंडरग्राउंड वाटर जो है, वो देखें जापान चाइना वगैरह जैसी बड़ी तरक्की पजीर ममालिक जो है, हम सुनते आ रहे थे कि उधर तरक्की हो रही है, तो इंडिया की तरफ हमारा रुझू ही नहीं जा रहा था, इंडिया की तरफ हमारी सोच ही नहीं। इंडिया ने भी ये कारनामा सर अंजाम दिया, और अगर उसी के बरक्स हम बात करें तो हमारे मुल्क में इस तरह की एक्टिविटीज की, इस तरर की चीजों की तो कोई हम सोच भी नहीं सकते। इंडिया में जब से मोदी आया ना, मैंने आपको पहले भी बताया, मोदी अपनी आवाम का सोचता है, अपने मुल्क का सोचता है। तो उसके बाद आपने देखा होगा एशिया का नंबर वन अमीर अंबानी, जी वो भी अपने देखे कि हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान का नंबर वन अमीर आदमी है वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, तो कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता हमारे मुल्क में। तो उन्हें पता है कि यार लॉस ही होगा। तो जब तक कोई इधर आके इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई बड़ी कंपनी नहीं बनाएगा, कोई फैक्ट्री नहीं बनाएगा, तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अच्छा। जैसे अंबानी जिस हो तरह के गए। इस तरह की डेवलपमेंट नहीं होगी हमारे मुल्क के अंदर, आप देख लें किसी चीज़ की भी डेवलपमेंट नहीं हो रही। अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग की अगर गाड़ियों की कोई भी अपनी कोई कंपनी की गाड़ी नहीं है, उसके अगर मैं बात करूं उसी के बरक्स बाइकों की, तो बाइक तो उस यार कल की पाकिस्तान के बात है, अंदर होंडा सिविक 28-30 लाख की थी, तो जी करोड़ प्लस हो गई है। 50 करोड़ की तो होगी। देखें कि किसी कोई गरीब बंदे का दिल कर ही पड़ता है यार, बाइक नहीं ली जाती आजकल। जो जो हालात हमारे मुल्क में हो गए हैं, जो करेंसी का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, मुआशरत का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो एक गरीब बंदा तो बाइक नहीं ले सकता। चाइना की सही है। बाइक थी जो 30,000 की, वो 1.25 लाख की वो हो गई है। होंडा 125 यार देखें कि वो 2.5 लाख रुपए की हो गई है। यूरोप की साइड लग रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट वहाँ पे आप देखें तो आप बर्फबारी का ज़्यादा इम्कानात जी रहते हैं। तो ज़्यादातर आपने वहाँ पे जब देखा है तो उन्होंने अंडरग्राउंड ही सिस्टम बनाया होता जी है बिल्कुल। ताकि कोई फ्रीजिंग का कोई ऐसा चैप्टर ना हो।
तो शायद हो सकता है कि यूरोप अगर की साइड। अगर मैं कहूँ यूरोप नहीं है। नहीं, यूरोप के अलावा कहीं पे ऐसी अंडरग्राउंड की जरूरत तो हो नहीं सकती। अगर बात करें जापान चाइना, लेकिन वो इन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुके हैं। वो जापान की अगर बात करें वो हाँ, तो वो तो फिर दुनिया का हाँ, 20 वो साल आगे चल रहे हैं 20 साल, वो नहीं 20 साल नहीं, वो 50 साल आगे चल रहा है। तो और तो चाइना हो सकता है। चाइना हो सकता है। चाइना हो सकता नहीं सर, अगर मैं कहूँ चाइना भी नहीं है। है। तो आप पाकिस्तान तो कह नहीं सकते। क्यों पाकिस्तान के ऊपर इतना क्यों डाउट है आपको? नहीं, पाकिस्तान इन चीज़ों में, अब देखें, अब जो हमारे ट्रेन का हिसाब है, हम ट्रेन को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं जी, हम कहते हैं जी बस, हमारी फैमिली, हम कहते हैं बस। क्यों? हमने अपनी ट्रेन के लेवल को इतना गिरा लिया कि वहाँ पे तो ये हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर ये ट्रेन चल रही है सर। हाँ, जी इंडिया बिल्कुल। में। जी नहीं, बिल्कुल। इंडिया की अगर बात करें तो आप देखें, जब उनकी मुंबई और दिल्ली की तरफ से जो ट्रेनें गुजर रही होती हैं, तो वहाँ पे जितना, और इंडिया की बड़ी बात ये है, वो ट्रेन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। वो लोकल बजाय ट्रेन। बसों में वो ट्रेन में सफ़र करना जी ज़्यादा बिल्कुल। पसंद करते हैं। हत्ता कि वहाँ पे सीटें नहीं होती, वो छतों में बैठ के जी कर रहे होते हैं, बिल्कुल। खड़े होके कर रहे होते हैं। देखें इंडिया अब जो चीज़ को प्रेफर करेगा, अब देखें अवाम है, अब हम यहाँ पे कोचेज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जी। कसूर में जो चल रही होती हाँ। है, तो उसमें आपने देखा है, बेशक यहाँ पे मेट्रो लाइन बन गई है। अब न्यू प्रोजेक्ट आना जा रहा है पाकिस्तान में कि जी कसूर तक मेट्रो लाइन बस का निज़ाम चलेगा, जी तो बिल्कुल। कह सकते हैं कि हम जिस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं उसमें रश आपको दिखता ही दिखता है। जी बिल्कुल आप ऐसे ही ये है। नहीं कह सकते कि इंडिया में वो चीज़ असल में अब नहीं रही। ज़ाहिर बात है, उन्होंने उसकी अल्टीमेट चीज़ें निकाल दी हैं, काफ़ी चीज़ों में उन्होंने मसलन कि उन्होंने इम्प्रूवमेंट की है, लेकिन एट द एंड अभी तक वो चीज़ सामने है उनकी। अगर मैं बात करूं सर, इस तरह की जदीद चीज़ों में हमने नाम सुना था जापान, चाइना, बिल्कुल। उसके बाद यूरोप ममालिक हमारे जहन में आ जाते थे। अब देख ले इंडिया भी उनके मुकाबले में खड़ा हो चुका है। अगर डेवलपमेंट की हम बात करें तो वो यूरोप वगैरह को भी कम्पीट कर रहा है डेवलपमेंट के बिल्कुल। लिहाज से। अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग में इस टाइम वो चाइना को भी कम्पीट कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर, इतनी तरक्की कर रहा है वो डे बाय डे? नहीं, देखें, रिसर्चें हमने अब करना शुरू की हैं, मसला ये है। देखिए इंडिया ने शुरू से अपने मुल्क पे प्रोजेक्ट्स लेके आया है, लेकिन हमने अब रिसर्चें की, अब हमें फील हो रहा है कि नहीं, इंडिया में अभी तरक्कियाँ हो रही हैं, जबकि वो तरक्कियाँ आज से 30-40 साल पहले से स्टार्ट हो चुकी बिल्कुल थी। बिल्कुल। हमने अब गौर करना शुरू किया है। जब हम किसी भी एक कंट्री पे स्पेसिफिकली गौर करेंगे, तो ज़ाहिर बात है हमें उसकी जो न्यू प्रोजेक्ट्स आएँगे तो हमें आज के ही लगेंगे, और हमें यही लगेगा यार ये आज से ही तरक्की कर रहा है, बल्कि उसने 20-30 साल पीछे से मेहनत स्टार्ट की है। तो इस वक़्त इंडिया जब से आज़ाद हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि वो 10 से 15 साल बाद उसने ना ही ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आया हो, तो ये गलत होगा, क्योंकि उन्होंने आज़ाद होने के बाद 10 से 15 साल बाद अपने सर मुल्क की तरक्की के लिए काम सर शुरू मैं करा। उस दिन एक वीडियो देख रहा था उनकी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है रॉयल इनफील्ड बुलेट का, तो आपने नाम सुना ही बिल्कुल। होना। वो सन 1947 से ही है। देखे ना, और आज तक वो मौजूद है। चेक करें और कितना ग्रेस है उस बाइक का। देखिए आज तक उन्होंने उन कीमतों में दे रहे हैं कि जिनमें वो इजीली कोई भी बायर आराम से बाय कर सकता है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये होती है, बिल्कुल। आपने अब देखें हमारे यहाँ पे एक, मैं आपको छोटी सी एक आइटम बताऊंगा, तुशिबा सेल, हमने नाम चढ़ा दिया, ठीक है, जबकि सेल 10 रुपए वाले भी आ रहे हैं, वही 35-40 का क्यों मिल रहा है हमें? देखिए चीज तो जी सेम है, बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ पे मेटल लेवल ये है कि हम किसी एक चीज का नाम बना दे। जैसे वो सामने दुकान है क्यूने की, वो तकरीबन 1800 रुपए का है, ठीक अच्छा। है। अब प्राइमा कलर ले लें, वो 75 रुपए का है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो फर्क तो है ना। जी। तो देखें हमने, अब होंडा सिटी यहाँ पे, अब सिविक यहाँ पे कोई भी आम कंज्यूमर नहीं ले सकता। नहीं ले 1 करोड़ रुपए का किसके पास है? सकते, किसी के पास भी नहीं, आम बंदे के पास तो नहीं होगी। जो बड़ा बिजनेसमैन होगा वही अफोर्ड कर पाएगा उसको। तो इंडिया में अगर जाएं आप, तो इंडिया जी। में आपको आप इजीली इजीली 3.5 से 4 लाख रुपए की बेहतरीन गाड़ी मिल जाएगी। बेहतरीन गाड़ी, अगर मैं बात करूं वीगो डाला हमारे इधर 1.5 लाख का, उनका एक महिंद्रा वालों का एक डाला है बिल्कुल, जो पिकअप है। न्यू लॉन्च की है। वो फोर्ड वालों को compete कर रहा है, वो 8 लाख का है। नहीं, फोर्ड यार अमेरिकन है, वो तो अमेरिका ने फोर्ड कह सकते वालों हैं, के मुकाबले में है सर मुकाबले वो। में कह सकते हैं, लेकिन फोर्ड की अगर अपनी बात की जाए तो एक कह लें कि फिर तो वो पूरे वर्ल्ड में उसकी ग्रेस है, मैं हाँ, उससे लेकिन कंपेयर अगर कर रहा हूँ। कंपेयर कंपेयर की बात करें तो उस लिहाज से जो उन्होंने देखें, महिंद्रा हो गया, उसके बाद अगर बात करें इनका एक और गाड़ियों का बिजनेसमैन है, टाटा। टाटा। देखें रतन टाटा। रतन टाटा, उनके बहुत बड़े बड़े नाम है, बिल्कुल पूरे दुनिया में इस वक्त बिजनेस कर रहे हैं अगले। तो हमारे पास तो यहाँ पे जो भी होंडा सिटी चल रही है या जोन सा भी ब्रांड चल रहा है, A to Z, बेशक बिल्कुल। हमारी खोता रेडी निकाल के बाकी सब हमारे इम्पोर्टेड माल है। बकाया सारा इंपोर्ट कर रहे हैं। अबे हमें ये भी नहीं पता कि खोता भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी हमारा अपना ना हो, क्या बाद में पता हम चाइना से कर रहे हो, कोई पता नहीं है ना। नहीं, चाइना से नहीं, देखें ईरान से कर रहे हो। नहीं नहीं, चाइना से नहीं, चाइना को हम खोते दे रहे। हम उनको दे रहे हैं। तो लेकिन अगर बात अब दोबारा टॉपिक में है, तो इंडिया ने देखें शुरू से लेकर अभी तक जो तरक्कियां की हैं, उसके बाद सूरज में पहुंचे, चांद में पहुंचे यार, कहाँ कहाँ वो नहीं पहुंचे।
बिल्कुल है। देखें सबसे मोटिव भी होना परमिशन चाहिए, का उसके बाद जो उनका इसको जो प्राइम मिनिस्टर है कह लेंगे उन्होंने तरक्की में अपने मुल्क को आगे लाना चाहा। देखें वो चाय बेचने वाले बंदे जो सर्व करते थे, आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं, जी उन्होंने बिल्कुल अपनी वो जगह नहीं बोली। ठीक ऐसे है, ही है। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारी जो निचली माम है, लेकिन आज भी अगर इंडिया की बात की जाए तो इस वक्त आबादी जो उनकी गुर्बत की है वो ज्यादा है, ज्यादा रेशो है ज्यादा है। बिल्कुल। आज आबादी तक भी तो देखे ना सर कितनी है। आबादी भी देखें बहुत ज्यादा, लेकिन अगर बात करें हमने हर चीज की मेजोरिटी के हिसाब से बात करनी है, जी बिल्कुल। तो लेकिन उस चीज में वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो हमें नहीं पता कि सरमायाकारी उनकी वहां पे कम है, लेकिन प्रोजेक्ट्स की बात करें और मुल्क को तरक्की करने की बात की जाए तो इस वक्त सर सर एशिया में नंबर 1 इस वक्त सिर्फ सर इंडिया अगर है। मैं बात करूं तो आईडी कार्ड नहीं बोला जाता, उधर आधार कार्ड आधार बना कार्ड जाता है। बोला जाता आधार कार्ड में उनको राशन भी मिलता है सर उसमें। है। और देखें 200 यूनिट तक बिजली भी फ्री है उनके वहां पे। देखें अब जो बंदे बिजली अपनी खुद बना रहे हैं, ठीक है, या बिजली अपनी नहीं बनवा रहे, जहाँ से ले रहे हैं वो वहां से कम प्राइस में ले रहे हैं बिल्कुल और उस हिसाब से फंड ले रहे हैं। देखें आपको कोई अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ फ्री देती है ना, वो ये नहीं होता कि वो अपने जेबों से दे रही है, वो फंडिंग से दे रही है। जी बिल्कुल। ठीक है, चले सबसे सर, बड़ा मोटिव ये होता है कि आपके पास फंड कितने हैं। चले सर।